कहीं नहीं मिलेंगे ONR 002 का सॉल्यूशन, सर्टिफिकेट कोर्स के सॉल्यूशन सिर्फ उन्नति पे मिलेंगे। हम आपको बताएंगे कैसे आएंगे आपके पूरे मार्क्स। सर क्या ये लेटेस्ट पेपर है? अभी तक लेटेस्ट नहीं मिल रहा था। ये लो जी, बेसिक्स ऑफ हाइड्रोलॉजी 50 मार्क्स का पेपर, 2 आवर्स का पेपर, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन। ठीक है, पता चल गया लेटेस्ट क्वेश्चन है। अब दिखाता हूं पैटर्न, अब दिखाता हूं तरीका पूरे मार्क्स लाने का, आंसर प्रेजेंट करने का तरीका। रन ऑफ रेफर्स टू दैट पोर्शन ऑफ प्रिसेप्शन विच फ्लोज ओवर द लैंड सरफेस एंड थ्रू चैनल्स टू रीच स्ट्रीम्स, रिवर्स, लेक्स और ओशन। ये रिप्रेजेंट करता है सरप्लस वाटर को रिमेनिंग आफ्टर लॉसेस ड्यू टू इनफिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन। साइफोग्राफिक फैक्टर्स कौन से होते हैं रन ऑफ में? सबसे पहले देखते हैं रेनफॉल की इंटेंसिटी। हाई इंटेंसिटी रेनफॉल प्रोड्यूसर ग्रेटर रन ऑफ ड्यू टू लिमिटेड इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। रेन फॉल ड्यूरेशन, लॉन्गर रेनफॉल ड्यूरेशन जो होती है इंक्रीज करती है सॉइल सैचुरेशन एंड रन ऑफ वॉल्यूम। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म एंड वाइड स्प्रेड रेनफॉल जनरेट्स मोर रन ऑफ देन स्कैटर्ड रेनफॉल। टेम्परेचर क्या है? हाई टेम्परेचर इनहेंसेस इवेपोरेशन रिड्यूसिंग रन ऑफ। ठीक है, कितना सिंपल, कितने तरीके से आंसर लिखा, 5 मार्क्स पूरे। ठीक है, अब इसके लिए क्रिटिकल नोट भी दे देते हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर्स मेनली कंट्रोल द सप्लाई ऑफ वाटर वाइल साइकोग्राफिक फैक्टर्स गॉन इट्स मूवमेंट ओवर द लैंड सरफेस। इवन विद द हैवी रेनफॉल रन ऑफ मे बी लो इफ करेक्टरिस्टिक्स फेवर इनफिल्ट्रेशन। कंक्लूजन पे आते हैं। रन ऑफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ क्लाइमेटिक एंड फिजियोग्राफिक फैक्टर्स ऑपरेटिंग टुगेदर विद द ड्रेनेज, rainfall characteristics and basin feature jointly determine the quantity and rate of runoff. ओके, अब आपको रेनफॉल की इंटेंसिटी बतानी है, ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी बतानी है रिलेशनशिप में, एक्सप्लेन करने हैं डिफरेंट टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। रेनफॉल इंटेंसिटी ड्यूरेशन फ्रीक्वेंसी रिलेशनशिप जो होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं इंटरडिपेंडेंस बिटवीन रेनफॉल इंटेंसिटी, ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल और उसकी फ्रीक्वेंसी में और उसकी ऑकरेंस में। ये डिराइव होते हैं लॉन्ग टर्म रेनफॉल रिकॉर्ड से एंड वाइडली यूज होते हैं हाइड्रोलॉजिकल एनालिसिस में। रेनफॉल इंटेंसिटी ड्यूरेशन फ्रीक्वेंसी रिलेशनशिप एंड इट्स टर्म, एक एक टर्म एक एक चीज बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले इंटेंसिटी, इट इज द रेट ऑफ रेनफॉल एक्सप्रेस्ड एट डेप्थ पर यूनिट टाइम। रेनफॉल ड्यूरेशन, इट रेफर टू द लेंथ ऑफ टाइम फॉर विच रेनफॉल ऑकर्स। रेनफॉल फ्रीक्वेंसी में इट इंडिकेट्स हाउ ऑफन अ रेनफॉल इवेंट ऑफ अ गिवन मैग्नीट्यूड ऑकर्स। रेनफॉल पीरियड, इट इज द एवरेज इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन टू इवेंट्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। कंक्लूजन इसका रिलेशनशिप शो करता है रेनफॉल इंटेंसिटी का डिक्रीज विद द इंक्रीज इन ड्यूरेशन फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी और सेम टाइम पे फॉर द सेम ड्यूरेशन इंटेंसिटी इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन रिटर्न पीरियड। कंक्लूजन्स पे आते हैं। रेनफॉल इंटेंसिटी ड्यूरेशन फ्रीक्वेंसी रिलेशनशिप जो है एक फंडामेंटल टूल है इन हाइड्रोलॉजी में। ये कंबाइन करता है रेनफॉल मैग्नीट्यूड को, टाइम को, प्रोबेबिलिटी को एक सिंगल फ्रेमवर्क में। इसका रिलेशनशिप एसेंशियल है प्लानिंग और डिजाइनिंग हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स के लिए एंड मैनेजिंग फ्लड रिस्क इफेक्टिवली। इजी इजी। अब पता लगा आंसर कैसे आ रहे हैं। बच्चे क्यों हमसे 5 साल के ही पेपर ले रहे हैं? अभी बच्चे ने बोला सर इसके भी 5 साल के पेपर लेने हैं। हाँ बच्चे, ये 5 साल के पेपर, मैं बार बार हमेशा क्या बोलता हूँ, 5 साल के पेपर, 8 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन इज इक्वल टू फुल मार्क्स। आप पढ़ेंगे, करेंगे, आपको पता लग जाएगा। आंसर ऐसे ही प्रेजेंट करना है। ये जो हेडिंग है स्ट्रिक्टली इग्नू की बुक से है, कौन टाइम वेस्ट करेगा एक एक क्वेश्चन ढूंढने में। जब ये 5 पेपर हो जाए तो फिर गेस्ट पेपर की बात करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। हमें ये 5 पेपर सॉल्व करने हैं, इन्हीं आंसर्स के साथ करने हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम। आप हमारी टीम से अभी कांटेक्ट करें। ये रहा नंबर, ये रहा मेरे बच्चों नंबर। अभी कांटेक्ट करके आपको इसके सॉल्यूशन लेने हैं, ठीक है ना। और मुझे कमेंट में बताना है और कोई सर्टिफिकेट कोर्स है जिसकी आप सॉल्यूशंस चाहते हो। तो इट इज द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सॉइल लेयर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ये ऑकर होता है आफ्टर इनफिल्ट्रेशन, जहां पर सॉइल मॉइस्चर एक्सीड करता है फील्ड कैपेसिटी से। इसका एक इंपॉर्टेंट वाइटल रोल है इन रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर और मेंटेनिंग सब सरफेस वाटर बैलेंस। ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के लिए और सॉइल वाटर रिलेशनशिप के लिए। ओके, ये एक वर्टिकल मूवमेंट है वाटर का फ्रॉम द रूट जोन टू डीपर सॉइल लेयर्स। ये रेफर करता है वाटर मूविंग बिलो द रूट जोन एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्राउंड वाटर रिचार्ज। ये बेनिफिशियल है ग्राउंड वाटर रिप्लेनिशमेंट, बट रिप्रेजेंट करता है वाटर लॉस किसके लिए? क्रॉप्स के लिए। इसका स्पीड एट विच वाटर मूव डाउनवर्ड थ्रू सॉइल यूजली एक्सप्रेस्ड एट डेप्थ पर यूनिट टाइम। Coarse textured soils, it allows faster percolation than fine textured soils.
जो भी वेल एग्रीगेटेड सॉइल्स होते हैं विद पोर इनहेंसिस दिस हायर इनिशियल मॉइस्चर इंक्रीज करता है रेट को, ग्रेटर सॉइल डेप्थ अलाउ करता है बिफोर रीचिंग इम्पेरेबल लेयर्स को, डेंस वेजिटेशन रिड्यूस करती है बाय इंक्रीजिंग वाटर टेक, और जेंटल स्लॉप फेवर दिस वाइल स्टीप स्लॉप प्रमोट रन ऑफ। क्लियर है बच्चे, आया समझ? हाँ हाँ बच्चे, सारे आंसर्स दिखा रहा हूँ, एक एक करके दिखा रहा हूँ, फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ कमेंट करने की जगह आप फटाफट टीम से कांटेक्ट करके ले सकते हैं। एक आंसर मैं आपको समझाऊंगा, मैक्सिमम ट्राई करूंगा समझाने के लिए, लेकिन एक चीज़ करनी है आपको पहले, एक सेकंड रुकते हैं। तो ये रहा हमारा चैनल उन्नति एजुकेशन इग्नू, इसको लाइक और सब्सक्राइब करो। सारे क्वेश्चन पेपर, सारी इंपॉर्टेंट, कोई भी जॉब, एडमिशन, फ्री एडमिशन, कुछ भी चाहिए इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूँगा, आपके रिजल्ट का अपडेट मैं प्रोवाइड करूँगा। सारे आप देख रहे हैं, सारे लेटेस्ट आंसर्स लगा चुका हूँ, सारे लेटेस्ट आंसर, कोई भी आंसर बचा नहीं है। सर्टिफिकेट कोर्सेज के कम लगा रहे हैं, लेकिन अगर आप हमें बोलेंगे हम उनके भी जरूर लगाएंगे। आपको कमेंट सेक्शन में हमें बताना है, कॉन्वोकेशन हो, कोई काउंसलिंग शेड्यूल हो, हम बताते हैं, ये देखेंगे। उन्नति educations.com हमारी ये वेबसाइट है, ठीक है ना। इस पे इग्नू पे आप क्लिक करेंगे, नीचे इग्नू पे आके क्लिक करेंगे, कोई भी आपको हेल्प चाहिए सारा इधर है। जैसे इग्नू एडमिशन्स में सारे कोर्सेज मिलेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा कोर्सेज, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम, सारे कोर्सेज मिलेंगे बच्चे, सारे A to Z सारे कोर्सेज अवेलेबल है, आपको सिर्फ जाके देखना है, ठीक है ना। ये देख रहा है, सर्टिफिकेट इन मैटरनिटी, सर्टिफिकेट इन न्यूबॉर्न, एक एक चीज़ हम लोगों ने आपके लिए लगा दी है, आपको सिर्फ जाके सॉल्यूशंस लेने हैं। सर सॉल्व असाइनमेंट चाहिए हो, प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए हो, गेस्ट पेपर चाहिए हो, नोट्स चाहिए हो, नोट्स भी मिलेंगे, बिल्कुल बेटा सब मिलेगा। पहले तो शेयरिंग इज केयरिंग, शेयर विद फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को बता दो। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए उन्नति educations.com/ignu पे चले जाओ, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कहीं नहीं मिलने वाली इन्फॉर्मेशन। हमें अभी ज्वाइन करो, एक एक चीज़ का हमने ध्यान रखा है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए, एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ टिपिंग बकेट टाइप। ओके, अ टिपिंग बकेट टाइप रेन गॉज इज एन ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट। ये किस लिए यूज किया जाता है? टू मेजर रेनफॉल कॉन्टिन्यूसली विद इन टाइम। ये स्पेसिफिकली यूजफुल है फॉर रिकॉर्डिंग रेनफॉल इंटेंसिटी के लिए, रेनफॉल ड्यूरेशन, स्टॉर्म्स के लिए। ये इंस्ट्रूमेंट कन्वर्ट करता है रेनफॉल को इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सिग्नल्स में। ये प्रोवाइड करता है परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ रेनफॉल ऑकरेंस। रेन गेज जो है वो वाइडली यूज होता है हाइड्रोलॉजिकल और मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस के लिए। चलिए फंक्शनिंग देखते हैं इसकी बच्चे जी। ये 5 फंक्शनिंग्स हैं। रेनफॉल इज कलेक्टेड थ्रू अ फनल ऑफ स्टैंडर्ड एरिया। द कलेक्टेड वाटर फ्लो इनटू अ स्मॉल टू 2 compartment bucket. Each compartment is calibrated to hold a fixed quantity of rainfall. When one compartment fills, it tipped due to imbalance. After tipping, the second compartment comes under the funnel. क्लियर है? क्लियर है? ये किसके लिए मोर सुटेबल होता है? फॉर मेजरिंग रेनफॉल इंटेंसिटी देन टोटल रेनफॉल ड्यूरिंग हैवी स्टॉर्म, एज एरर में अकर एट एवरी हाई रेनफॉल रेट्स। कंक्लूजन देखते हैं रेन गेज का। इट प्रोवाइड कॉन्टिन्यूस एंड ऑटोमेटिक रेनफॉल मेजरमेंट। ये सिंपल मैकेनिज्म है, अलाउ इजी रिकॉर्डिंग ऑफ रेनफॉल अमाउंट एंड इंटेंसिटी ड्यू टू इट्स एफिशिएंसी और उसकी रिलायबिलिटी। ये एक्सटेंसिवली यूज होता है हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए, वेदर मॉनिटरिंग के लिए और रेनफॉल एनालिसिस के लिए। क्लियर है मेरे बच्चों? आगे बढ़ रहे हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन में। ये देख लीजिए, शॉर्ट टाइम क्यूमुलेटिव रेनफॉल। चलिए, अब जो रेनफॉल की इंटेंसिटी होती है ना, द रेट एट विच, सर 3 साल के पेपर ले लिए, बहुत बढ़िया। आपने 3 साल के लिए तो भी बढ़िया, लो पहले 3 साल के कर लो, फिर 2 साल के कर लेना, टाइम मिले तो 6 के कर लेना, क्योंकि मार्क्स तो अच्छे से अच्छे लाने हैं। रेनफॉल इंटेंसिटी रिप्रेजेंट द रेट एट विच रेनफॉल ऑकर ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। ये एक्सप्रेस करते हैं डेप्थ ऑफ रेनफॉल पर यूनिट टाइम में, और ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इन स्टॉर्म एनालिसिस। रेनफॉल इंटेंसिटी हेल्प करती है इन असेसिंग द रिस्पॉन्स ऑफ कैचमेंट टू रेनफॉल। कॉम्पिटिशन देखते हैं, हमें करनी है 6-7 बातें जो उन्होंने हमें दी थी। Cumulative rainfall values are provided for different storm duration. Cumulative rainfall at 15 minutes is 12 mm. 15 minutes is equal to 0.25 hours. Rainfall intensity इसको डिवाइड करके आ गया 48 mm per hour. Cumulative rainfall at 30 minutes is 27 mm.
टाइम कन्वर्जन 30 मिनट्स इज इक्वल टू 0.5 आवर्स। तो रेनफॉल की इंटेंसिटी देखते हैं 27 डिवाइड बाई 0.5, 54 mm पर आवर। तो जो भी रेनफॉल की इंटेंसिटी है जनरली डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन ड्यूरेशन फॉर अ गिवन स्टॉर्म। हाउएवर जब 30 मिनट इंटेंसिटी हायर है, ये इंडिकेट करती है वेरिएशन इन रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन विद इन अ स्टॉर्म पीरियड। रेनफॉल इंटेंसिटी जो कैलकुलेट करी जाती है बाय डिवाइडिंग रेनफॉल डेप्थ बाय द कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूरेशन। तो जो भी आपको ऊपर डाटा दिया गया था, द इंटेंसिटी इज 48 mm पर आवर फॉर 15 मिनट्स एंड 54 mm पर आवर फॉर 30 मिनट्स। इजी मिला था आंसर, कैसे पता था नहीं मिलेगा सर, पेपर दिखाएंगे एक बारी। हाँ बच्चे, अब हम फोर्थ के ए पार्ट पे आ गए। ए फर्स्ट का बी पार्ट, सेकंड हो गया, थर्ड के हमने दोनों कर लिए क्वेश्चंस। अब हम फोर्थ का ए करेंगे, फोर्थ का बी करेंगे, फिर फिफ्थ पार्ट है, फिर सिक्स पार्ट है, ठीक है ना। ऐसे से करके हम सारे करेंगे, एक एक करके सारे पार्ट करेंगे बच्चों। वेलोसिटी एरिया मेथड जो है वो कॉमनली यूज टेक्निक है फॉर मेजरिंग रन ऑफ, किसमें, ओपन चैनल्स एंड रिवर्स में। ये बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल दैट डिस्चार्ज इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लो एंड द एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी एरिया मेथड ऑफ रन ऑफ मेजरमेंट। बेसिक प्रिंसिपल क्या है, रन ऑफ और डिस्चार्ज इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग फ्लो एरिया विद द मीन वेलोसिटी। अ स्ट्रेट एंड यूनिफॉर्म चैनल्स जो भी सेक्शन है इट इज सिलेक्टेड फॉर मेजरमेंट। मेजरमेंट ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो चैनल है क्रॉस सेक्शन का इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ वर्टिकल सेगमेंट्स। डेप्थ ऑब्जर्वेशन, डेप्थ ऑफ वाटर इज मेजर्ड एट ईच वर्टिकल टू डिटरमाइन एरिया। वेलोसिटी मेजरमेंट, फ्लो वेलोसिटी जो भी है इज मेजर्ड यूजिंग अ करंट मीटर और अ फ्लोट। जो भी वेलोसिटी एरिया मेथड है ये गिवन रिलायबल रिजल्ट्स बट रिक्वायर केयरफुल फील्ड मेजरमेंट्स। एरर्स में अराइज ड्यू टू अनस्टेडी फ्लो, इरेगुलर चैनल शेप और इम्प्रॉपर वेलोसिटी ऑब्जर्वेशंस। चलिए कंक्लूजन पे आते हैं। वेलोसिटी एरिया मेथड जो है वो फंडामेंटल टेक्निक है फॉर रन ऑफ मेजरमेंट इन ओपन चैनल्स। ये कंबाइन करता है चैनल ज्योमेट्री एंड फ्लो वेलोसिटी टू एस्टिमेट डिस्चार्ज एक्यूरेटली। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट आंसर देखेंगे, आराम से नोट करेंगे, रजिस्टर उठा लो, एक एक पॉइंट को नोट करते जाओ। जिस तरीके से हमने लिखा है वैसे ही लिखेंगे, कोई चेंजेस नहीं करेंगे। यहाँ पर आते हैं आपके पूरे मार्क्स। कितना इजी क्वेश्चन आया था, इस तरीके से इसको प्रेजेंट करना था ताकि आपके मार्क्स कहीं ना कटे। स्क्रीन को पॉज करो, जो चीज़ें आपको अच्छे से आते हो। एवरेज एरियल रेनफॉल व्हेन रेनफॉल स्टेशन आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। इस मेथड में क्या होता है, कैचमेंट को डिवाइड किया जाता है पॉलीगन्स में। हर पॉलीगन रिप्रेजेंट करता है एरिया जो क्लोजेट है टू अ पर्टिकुलर रेन गॉज स्टेशन के। आराम से नोट कर लो, लास्ट में कंक्लूजन जरूर देना, कंक्लूजन के बिना आंसर कंप्लीट नहीं होता। मार्क माय वर्ड्स, कंक्लूजन के बिना आंसर कंप्लीट नहीं होता। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। चलिए, डिफाइन टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, स्टेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर कंप्यूटिंग टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। टाइम ऑफ कंसंट्रेशन क्या है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हाइड्रोलॉजी रिलेटेड टू रन ऑफ में एंड फ्लड एस्टिमेशन में। ये रिप्रेजेंट करता है टाइम रिक्वायर्ड फॉर वाटर फ्रॉम द मोस्ट डिस्टेंट पॉइंट ऑफ आर कैचमेंट टू रीच द आउटलेट। चलिए, पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, रिलेशन देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, पैरामीटर्स देखेंगे। इट इज़ द की टाइम टेकन बाय रन ऑफ टू ट्रैवल फ्रॉम द हाइड्रोलिकली फारदेस्ट पॉइंट टू द कैचमेंट ऑफ द आउटलेट। शॉर्टर टाइम ऑफ कंसंट्रेशन रिजल्ट इन हायर पीक रन ऑफ। ये रहा इसका फॉर्मूला, आराम से पढ़ेंगे। इट इज़ द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट फ्लो पाथ एंड एस इज द स्लोप ऑफ कैचमेंट। ठीक है। एम्पेरिकल फॉर्मूलाज प्रोवाइड अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज ऑफ टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। उनकी एक्यूरेसी डिपेंड करती है ऑन हाउ क्लोजली द कैचमेंट कंडीशन मैच द एजम्पशन यूज्ड इन डेवलपिंग द फॉर्मूला। कंक्लूजन क्या है, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन इज ए की पैरामीटर इन हाइड्रोलॉजिकल एनालिसिस एंड रन ऑफ एस्टिमेशन। ये डिफाइन करता है टाइम रिस्पॉन्स को ऑफ अ कैचमेंट टू रेनफॉल। एम्पेरिकल फॉर्मूलाज ऑफर करता है प्रैक्टिकल मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग इट। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। इंटरसेप्शन लॉसेस के बारे में देखते हैं। इंटरसेप्शन लॉस क्या होता है, इट रेफर्स टू द पोर्शन ऑफ प्रिसेप्शन दैट इज कॉट एंड रिटेन्ड बाय वेजिटेशन, बिल्डिंग्स एंड अदर सरफेस ऑब्स्ट्रक्शंस। ये जो इंटरसेप्टेड वाटर होता है ये डज नॉट रीच द ग्राउंड डायरेक्टली, जाता नहीं है, बल्कि जो इसका मेजर पार्ट होता है वो इवेपोरेट हो जाता है किसमें, एटमॉस्फेयर में। तो ये कह सकते हैं जो लॉस है इन द रेनफॉल हेल्ड ऑन प्लांट सर्फेस एंड अदर ऑब्स्ट्रक्शंस, ये लीव ब्रांचेस एंड स्टेम इंटरसेप्ट अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल।
जो भी मोस्टली इंटरसेप्टेड वाटर होते हैं वो इवेपोरेट हो जाते हैं ग्राउंड में जाने से पहले। जो हर वेजिटेशन टाइप है इनका एक लिमिटेड इंटरसेप्शन स्टोरेज कैपेसिटी है। जो भी लाइट एंड शॉर्ट ड्यूरेशन रेनफॉल है वो रिजल्ट करता है हाईएस्ट इंटरसेप्शन लॉसेस में। क्लियर है बच्चों? तो मैं ये कह सकता हूँ ये एक सिग्निफिकेंट है इन फॉरेस्टेड कैचमेंट्स के लिए बट नेग्लिजिबल है इन बार्न एरियाज में लिए। कंपेयर टू इनफिल्ट्रेशन लॉसेस, इंटरसेप्शन मेनली अफेक्ट्स द इनिशियल फेज ऑफ रेनफॉल। कंक्लूजन पे आते हैं। इंटरसेप्शन लॉस जो है एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है रेनफॉल लॉस का इन अ कैचमेंट। ये रिड्यूस करता है अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर रन ऑफ एंड इनफिल्ट्रेशन। जो भी मैग्नीट्यूड होएगा ऑफ इंटरसेप्शन डिपेंड्स किस पे करता है, वेजिटेशन, रेनफॉल और क्लाइमेटिक कंडीशंस पे। चलिए इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर वेस्ट के बीच में डिफरेंस पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वेस्ट जनरेशन है ये एक मेजर इन्वायरमेंटल कंसर्न है अराइजिंग फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज़। बिल्कुल सही बात है। इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर वेस्ट जो है वो टू इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है दैट डिफर इन सोर्स, कॉम्पोजिशन, इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। चलिए सोर्स देखते हैं। एस नंबर जरूर डालेंगे इसके अंदर, टीम डालना भूल गया तो 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, बेसिस के बिना अगर आप डिफरेंस लिखते हैं तो कोई यूज़ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। अगेन मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, क्या शेयर करो, 5 साल के पेपर लो, आपको ऐसे डिफरेंस मिलने नहीं वाले, बेसिस आपको मिलने नहीं वाले, आपको कोई बताएगा ही नहीं बेसिस क्या होते हैं। आंसर की अच्छी प्रेजेंटेशन सिर्फ उन्नति से ही मिलती है। तो पढ़ते हैं। जनरेटेड फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज, जनरेटेड फ्रॉम फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। क्लियर है? मोस्टली केमिकल और सिंथेटिक होते हैं, मोस्टली ऑर्गेनिक एंड बायोडिग्रेडेबल होते हैं। इसके अंदर केमिकल्स, हैवी मेटल्स, एसिड एंड एफ्लुएंट्स होते हैं, कंटेन क्रॉप रेजिड्यूज, एनिमल वेस्ट और फर्टिलाइजर्स। ये प्रोड्यूस होते हैं कॉन्टिन्यूसली ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल ऑपरेशन। ये सीजनल इन नेचर होते हैं, लिंक टू क्रॉपिंग साइकिल्स। हाईली पॉल्यूटिंग एंड ऑफन टॉक्सिक, लेस टॉक्सिक बट मे कॉज न्यूट्रिएंट पॉल्यूशन। इजी इजी बच्चों। तो आते हैं इनका क्रिटिकल उस पर आते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रोसेस अ ग्रेटर थ्रेट ड्यू टू इट्स टॉक्सिक नेचर, वाइल जो एग्रीकल्चर वेस्ट है मेनली इफेक्ट वाटर बॉडीज थ्रू न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट रादर देन टॉक्सिसिटी। इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर वेस्ट डिफरेंट है सिग्निफिकेंटली इन ओरिजिन में, कॉम्पोजिशन में, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट में। इंडस्ट्रियल वेस्ट को स्ट्रिक्टली ट्रीटमेंट देना चाहिए। बेटा बहुत ख़राब कर रखा है इन्होंने, यमुना का हाल देखते हैं ना हम लोग। वेयर एज एग्रीकल्चर वेस्ट कैन ऑफन बी रीयूज प्रोडक्टिविटी। प्रॉपर मैनेजमेंट होती है जो नेसेसरी है टू प्रोटेक्ट वाटर रिसोर्सेज एंड मेंटेन इन्वायरमेंट बैलेंस। कोई भी सरकार हो उन्हें देखना चाहिए कि यमुना किस तरीके से ख़राब हो रही है। अब तो पहले से फिर थोड़ा उनको बेटर किया जा रहा है। तो मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है। केमिकल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या करता है पानी को, ठीक है ना। केमिकल कॉम्पोजिशन से पानी कितना ख़राब होता है, किस किस यूज़ के लिए रह जाता है। इन्फ्लुएंस वाटर क्वालिटी फॉर ड्रिंकिंग, इरीगेशन, इंडस्ट्रियल पर्पस। केमिकल प्रॉपर्टी अराइजेज ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ मिनरल्स, गैसेस, ऑर्गेनिक मैटर। तो जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है उनका हमें खास ध्यान रखना चाहिए। अभी तक बच्चों ने शेयर नहीं किया। सब्सक्राइब का बटन दबा ही नहीं रहो, लाइक कर ही जा रहे हो भैया, सब्सक्राइब भी दबाओ। लाइक के साथ सब्सक्राइब दबाओ, शेयर करो, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। इसी बात पे एक लास्ट बता देता हूं, अभी 5 साल के पेपर लेने लगे हो तो एक लास्ट बात। pH indicates the acidity or alkalinity of water. Scale of pH, it is measured on the scale 0 to 14 with 7 indicating neutrality. Acidic water with pH less than 7 is acidic in nature. नॉलेज के लिए भी जरूरी है, पढ़ाई नहीं है सिर्फ ये, नॉलेज भी है। अल्कलाइन वाटर ग्रेटर देन 7 इज अल्कलाइन। pH affect chemical reaction and aquatic life. Hardness of water is caused by dissolved calcium and magnesium salts. बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, सिर्फ इसे लर्न मत करो, इसे समझो। मैं बार बार बोलता हूँ पढ़ाई वो जो काम आए, ये नहीं कि सिर्फ आपको डिग्री तक रहना है या सर्टिफिकेट तक रहना है। अच्छे से समझो। तो अपने फ्रेंड्स का लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और 5 साल के पेपर मेरे बच्चों करे बिना नहीं जाना। और मुझे कमेंट करके बता दो आपको नेक्स्ट सॉल्यूशन किस पे चाहिए। थैंक यू।